जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, 4-5 फरवरी के एग्जाम में इतिहास रचने के बाद साथियों अब बारी आती है 11 फरवरी वाले एग्जाम की। तो चलिए साथियों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल मॉडल पेपर खास तौर से अब जो 11 फरवरी का एग्जाम रहने वाला है, दोनों दिन आपने देख लिए किस तरीके के सवाल आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, उन सब का निरीक्षण करने के बाद सारा डेडिकेशन रूप से हम फोकस करेंगे साथियों 11 फरवरी वाले एग्जाम पर। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ेंगे और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर है और 2-4 दिनों के बाद में आपके एलडीसी की क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल है साथियों आपके सामने है कि बैंकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है। बैंकिंग सोडे का प्यारे साथियों दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ। देखें, आप सभी ने देखा होगा राजस्थान सीईटी में 80% सवाल हमारे मॉडल पेपरों से और टेलीग्राम ग्रुप में जो कंटेंट डाला था उसमें से आए थे साथियों। तो ध्यान रखना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सफलता की तरफ पे साथियों अपने कदम बढ़ाओ। तो पहले सवाल का राइट आंसर आपके सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब है NaHCO3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। कभी कभी समाचार पत्र में उल्लेखित टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड क्या है। तो प्यारे साथियों क्या है, जल्दी से बताओ। देखे मात्र 5 सेकंड में, हर एक सवाल के लिए आप सभी को मात्र 5 सेकंड मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली हो जाएगी, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। कुछ बीमारियां कीटों के माध्यम से फैलती है, उस बीमारी का चयन करें जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलती। यह सवाल लाने का तात्पर्य है कि उन बीमारियों को रट लेना जो आपके कीटों के माध्यम से फैलती है। तो राइट आंसर मेरे शेर चेचक हो जाएगा। चेचक है, ये आपके कीटों के माध्यम से नहीं फैलती, ये आपके विषाणु जनित रोग है भाई। कैसा है, विषाणु जनित रोग सॉरी। अब भाई कीटों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है हैजा, आंत्रज्वर और दस्त। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है, रट लेना साथियों हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं जिस तरीके से 4 फरवरी और 5 फरवरी में आपको सफलता मिली थी उसी तरीके से आपके डिट्टो सवाल 11 फरवरी वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर तीसरा हो जाएगा भाई, गन्ना मक्का एवं बांस। क्या हो जाएगा, गन्ना मक्का एवं बांस। अगला सवाल लेते हैं साथियों, शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे, जो महत्वपूर्ण सवाल है वही कवर करवा रहा हूं भाई। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार गोल्डन राइस में प्रचुर है। तो गोल्डन राइस में भाई क्या प्रचुर होता है, आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके बीटा कैरोटीन व लोहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन व लोहे। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं। तो कौन से भाई जीव अपघटक होते हैं, जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर जीवाणु और कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु और कवक के अंतिम घटक होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो कौन सा है जो आपके वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो आपके कार्बनिक अपशिष्ट होता है इसको भाई वायु की मौजूदगी में अपघटित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रट लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा भस्मीकरण। क्या कहते हैं मेरे शेर, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोनों दिनों की 4 शिफ्टों के एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा कि प्रक्रिया
परिभाषा से संबंधित सवाल आया था, तो ध्यान रखना भाई सारी परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर मेरे शेर क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। ये भाई देख लीजिए रीजनिंग के सवाल है, जिस तरीके से आपके आज पेपर में आए थे सवाल उसी तरीके के रीजनिंग के सवाल है। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। घड़ी वाला सवाल आया था, आप सभी ने देखा होगा 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में कि आपके 36 घंटे में जो सुई है वो कितनी बार अध्यारोपित होती है, ऐसा कुछ सवाल था। तो उसी के लिए हर एक सवाल उसी के आधार पर तैयार किया गया है। जिस टॉपिक से सवाल आए थे उसी टॉपिक से सवाल लेकर आया हूँ। तो ये सारे सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम ग्रुप को, सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। रीजनिंग मैथ के सारे सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? आपने देखा होगा कि शब्द शुद्धि से एक सवाल आया था सीटी में, इसीलिए यह सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। राइट आंसर मेरे शेर अतिशयोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अतिशयोक्ति। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। जिस साथी को 250 प्लस का स्कोर करना है वो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इनमें से भाई कौन सा जो मतलब वाक्य है वो आपके अशुद्ध है? आराम से पढ़ना है और जवाब देना है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है, क्या होगा इसका बताओ देखें मेरे सभी साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों, तुष्टिकरण करने की, तुष्टिकरण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे। वादा करता हूं साथियों सिंगल सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। कोई वस्तु हथेली पर रखकर मुंह में फांकना, यह निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसी तरीके का सवाल आप सभी ने देखा होगा सीटी में, और इसी तरीके का सवाल आपके सामने है मेरे शेर है। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा पंखा लगाना। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? शब्दों में भाई प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनको कहते हैं प्यारे साथियों एविकारी शब्द। क्या कहते हैं? एविकारी शब्द। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का भाई विलोम शब्द क्या है? एंटोनियम क्या है? जल्दी से बता देंगे मेरे सभी साथियों, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो राइट आंसर आपके निराकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आपने देखा होगा ऐसा डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो बताओ देखें मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा भाई, राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से कौन सा आपके विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर मेरे शेर कमलासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमलासन। स्वाभाविक शब्द में लगा प्रत्यय पहचानिए। तो स्वाभाविक शब्द है, इसमें भाई कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर, समय बेहद ही सीमित है आपके पास। तो भाई राइट जवाब देते जाइए, सिलेक्शन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते जाइए। वादा करता हूं एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर रहेगा अगर शुरू से आप टेलीग्राम ग्रुप से और हमारी क्लासों से जुड़े हुए हो। तो राइट आंसर आपके इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? इक। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग भाई कहां पर होता है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है ये, तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों के राइट होगा। शब्द के आदि में किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? समास से संबंधित सवाल आता है, बताओ देखे भाई कौन से शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर मेरे शेर अश्वारोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वारोही। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? एक संधि विच्छेद भी आता है, आपने देखा होगा, दोनों पेपर देख लिए होंगे, आराम से देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में आंसर की डाली गई है। सप्तऋषि का भाई संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा प्यारे साथियों सप्त प्लस ऋषि। क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म कौन सा है? पाप और सूर्य, एक अर्थ तो पाप है, दूसरे का अर्थ है सूर्य, तो ऐसे अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? शब्द युग्म है मेरे शेर अज्ञ और आग। अज्ञ मतलब पाप है और अग मतलब सूर्य। अखंड का शब्दार्थ क्या है? अखंड शब्द का भाई अर्थ क्या है? अखंड। अखंड का अर्थ क्या है मेरे शेर? अखंड का अर्थ है प्यारे साथियों जिसके टुकड़े न हो। ये भाई इंग्लिश का पैसेज आया था इस तरीके का, आपने देखा होगा, इसीलिए आपके सामने ये सवाल है। आराम से पैसेज को पढ़ना है और जवाब देना है। अपोजिट बताओ भाई एमिएबल का भाई अपोजिट क्या होगा? इनमें से बताओ देखे फटाफट। राइट आंसर क्या होगा?
एमिएबल का अपोजिट, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है, संघर्ष लगातार जारी है साथियों। राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए पोलिट का भाई अपोजिट क्या होगा? पोलिट है, इसका अपोजिट क्या होगा? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। पोलिट का अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सत्य है, आप सभी का आंसर है शानदार जवाब आता हुआ रूड। क्या हो जाएगा? रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ स्ट्रिंगेंट, STRINGENT, आराम से स्पेलिंग पढ़ना है और जवाब देना है भाई। मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपोजिशन बढ़ना है साथियों। ही रूल्स खालिस्तान ए वास्ट एम्पायर, इसमें कौन से परिपोजिशन का प्रयोग होगा? परिपोजिशन से एक सवाल आता है सीटी में, वो आप सभी को भाई ध्यान में रखना है, सबसे आसान सवाल होता है वह। राइट आंसर मेरे शेर ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर। डायरेक्शन, चूज द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। ही लुक्स एज स्टूपिड एज ओवेल, इसमें भाई किसका प्रयोग होगा इनमें से? जल्दी से बता देगा मेरे सभी साथियों, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। राइट आंसर आपके एन हो जाएगा, ओवेल के लिए एन का प्रयोग होगा भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच भी आता है, एक आपके निरेशन वाला, पैसिव वॉइस वाला, दोनों आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्म भरना है। सी खालिस्तान दी राइट आंसर, इसमें भाई करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाएगी इनमें से? तो राइट आंसर मेरे शेर नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोज। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है, जिसके मध्य से डेटा फ्लो को कहा जाता है। अब भाई डेटा फ्लो को क्या कहते हैं? राजस्थान सीईटी में कंप्यूटर से संबंधित परिभाषाएं पूछी गई थी। ये बात आप आराम से देखकर पेपर देख लो, टेलीग्राम ग्रुप में डाले गए हैं। उसी तरीके का सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है साथियों आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा अभी तक। तो राइट आंसर मेरे शेर डेटा बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा बस। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में। एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटी नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। तो बताओ देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रिंटर है वह हो जाएगा प्यारे साथियों आपके इंकजेट। क्या हो जाएगा? इंकजेट। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में नहीं किया जाता। तो भाई किस में नहीं किया जाता? जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर, और मात्र 5 दिनों का समय शेष बचा है आपके पास। तो राइट आंसर मेरे शेर इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है भाई अधिकांश प्रोसेसिंग? कंप्यूटर में भाई अधिकांश प्रोसेसिंग है वो किस में होता है? वो होता है प्यारे साथियों आपके सीपीयू में। किस में होता है? सीपीयू। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको भाई अपग्रेड करना होगा? अगर आपको पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना है तो राइट आंसर मेरे शेर सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू। सिस्टम यूनिट। अब भाई सिस्टम यूनिट क्या करता है? आराम से बताना भाई, सिस्टम यूनिट से आप सभी क्या समझते हो? अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो जवाब आना चाहिए हर एक साथी का। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा भाई। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या कहलाता है? एक और शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा, चुंबकीय टेप और डिस्क। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है जो भाई प्रयोक्ता को आपके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा भाई मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो कोई अगर संकर कंप्यूटर है तो उसमें भाई किन विशेषताओं का समन्वय होता है? जल्दी से जवाब दो देंगे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। किसका? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा आपके एक्यूटर। क्या हो जाएगा?
एक्यूटर। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। जीके के सवाल आने से दिल थाम कर बैठिए साथियों, यकीन मानिए एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी अगर आप पहली क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो आपके पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें भाई इनमें से क्या था? वह था प्यारे साथियों आपके वाल्व। क्या थे? वाल्व। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, तो किसकी है भाई संरचना? जल्दी से जवाब आना चाहिए हर एक साथी का। तो यह है प्यारे साथियों आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। किसकी है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो कौन से तत्व को भाई आपके मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? टेलीग्राम ग्रुप को साथियों अभी कभी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं राजस्थान सीटी की इतनी महत्वपूर्ण पीडीएफ डालूंगा साथियों की यकीन मानो पूरे 10 सवाल उसमें से आएंगे। ये बात आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 के 10 सवाल आपको उसमें से देखने को मिलेंगे केवल एक सिंगल पीडीएफ से। तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को अभी कभी ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो राइट आंसर मेरे शेयर है, पहला हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके कार्बन का अपर रूप नहीं है? वह हो जाएगा प्यारे साथियों आपके दूसरा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत्र की लंबाई कितनी है? जो आपके सबसे छोटी आंत्र है उसकी भाई लंबाई कितनी है? कितने मीटर है उसकी लंबाई? उसकी लंबाई है मेरे शेर 10 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। पॉलिटी के काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिले हैं। राइट आंसर मेरे शेर है, चौथा हो जाएगा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। संविधान को किसने पवित्र दस्तावेज कहा है? तो भाई पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी है? पॉलिटी से भाई एक तो आपके राज्यपाल से संबंधित जो सवाल है वो चारों शिफ्टों में पूछे गए। तो राज्यपाल से संबंधित एक पीडीएफ डालने जा रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में अभी डाल दूंगा। राज्यपाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवालों की एक पीडीएफ है 2 पेज की। तो राइट आंसर मेरा शेर है, पहला हो जाएगा BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों से संबंधित किस अनुच्छेद को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला माना जाता है? प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला माना जाता है कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद हो जाएगा प्यारे साथियों अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। लीजिए साथियों अगला सवाल। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना यह भाई किसमें सम्मिलित किया गया है? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत में। किसमें? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। मूल कर्तव्य किसकी याद दिलाते हैं? ये तो भाई बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। राइट आंसर मेरे सभी साथी इसका तीसरा करेंगे भाई। क्लियर नहीं है सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ में डाल दूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन, बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई। कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो राजस्थान सरकार में भाई आपके संसदीय सचिव नहीं है, कौन है वो? वह प्यारे साथियों आपके डॉक्टर अनंत कुमार। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लेना अभी कभी सवाल को। तो राइट आंसर आपके 1967 हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया गया? कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। राइट आंसर आपके 31 जनवरी 1977 हो जाएगा। उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो किस निधि से आपके जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर है, दूसरा हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है उनका भाई क्या नाम था? ये सवाल आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, अभी कभी एग्जाम में डिट्टो छपेगा साथियों। तो राइट आंसर आपके सर SK घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर SK घोष। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन जिनके सृजन के लिए उत्तरदायी है वह कौन है भाई? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके उपयुक्त सभी, जिला नियोजन समिति, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। राजस्थान मानवाधिकार का आयोग किसे नियुक्त किया जा सकता है? अगर आपको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है तो आप किसको बना सकते हो?
आराम से सोचिएगा अपने दिमाग में और जवाब दीजिएगा भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? इनमें से भाई कौन है वो ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? वह प्यारे साथियों आपके जस्टिस जगत सिंह। कौन है? जस्टिस जगत सिंह। नेक्स्ट सवाल, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? जो आपके नायब तहसीलदार होता है वो भाई किसके निर्देशन में कार्य करता है? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, तहसीलदार के निर्देशन में। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में कब लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम है, इसकी भाई घोषणा कब की गई और इसको लागू कब किया गया? तो लागू किया गया है प्यारे साथियों आपके 23 अप्रैल 1994। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। ये देखिए भाई, टेगा वनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ये कथन इनमें से गलत है टेगा वनों के बारे में। सवाल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन 5 फरवरी के पहली शिफ्ट के एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा कितने बढ़िया लेवल के सवाल आए थे। तो राइट आंसर मेरे शेर तीसरा हो जाएगा, वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। निम्नलिखित में से एक में बबूल और बाबाब पेड़ जाए जाते हैं। तो बता देगा भाई कौन से वनों में? कौन से वनों में? एक तो बबूल हो गया, एक आपके बाबाब हो गया। तो ये पेड़ है भाई। तो राइट आंसर मेरे साथ ही इसका चौथा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इनमें से भाई कौन सी नदी है जो आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? उसका नाम है मेरे शेर अमरावती, यानी कि सहायक नदियां तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाट प्रभा। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो कौन से राज्य की भूमि है जो भाई पूर्वी और पश्चिमी जो तट है वहां पर है? तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा, पांडिचेरी। कौन सा पोटाशेरिय प्राकृतिक पोटाशेरिय नहीं है? यह सवाल थोड़ा सा हार्ड है, आराम से देखिएगा भाई। बिल्कुल शानदार जवाब, चेन्नई। शाही रेलगाड़ी द्वारा प्रथम यात्रा कब की गई? शाही रेलगाड़ी है, इसके द्वारा भाई प्रथम यात्रा कब की गई? तो प्रथम यात्रा की गई है प्यारे साथियों 26 जनवरी 1982 को। राजस्थान राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? इको टूरिज्म पॉलिसी है यह भाई कब लागू की गई राजस्थान राज्य की? तो राइट आंसर मेरे शेर 4 फरवरी 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 2010। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन कब किया गया? सौर ऊर्जा नीति 2019 है, इसका भाई विमोचन कब किया गया? तो विमोचन किया गया है 19 दिसंबर 2019 को। 19 दिसंबर 2019 है। ऊर्जा खनिज में कौन कौन सम्मिलित है? ऊर्जा खनिज में भाई कौन कौन सम्मिलित है? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरा शेर है चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, प्राकृतिक, पेट्रोलियम और कोयला। केकड़ा खाना किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में भाई आपके केकड़ा खाना प्रचलित है? राइट आंसर मेरे शेर बोपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोपा। 1986 ईस्वी में विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में किस जिले को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया है? तो कौन से जिले को भाई जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया है 1986 ईस्वी में? तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा, झालावाड़। गन्ने का कुल है, तो गन्ने का कुल क्या है भाई? मात्र 5 सेकंड में हर एक साथी का राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपके ग्रेमिनी हो जाएगा। मिर्च निम्न में से किस प्रकार की फसल है? मिर्च भाई किस प्रकार की फसल है? जल्दी से बता दें मिर्च का प्रकार क्या है? तो मिर्च का प्रकार है प्यारे साथियों मसाले वाली फसल। अगले सवाल लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, केवल वही क्लियर करते चलेंगे भाई। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया? तो कौन सी झील के पास में आपके गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया? तो वह हो जाएगी आपके पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो भाई थार मरुस्थल में आपके नमी की मात्रा कितनी होती है ग्रीष्म ऋतु में? जल्दी से बता देंगे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके 1% हो जाएगा। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। तेजा कवि का समय किस रम्मत का स्वर्ण काल माना जाता है? तेज कवि है, सॉरी, इनका समय है वो किस रम्मत का स्वर्ण काल माना जाता है? तो राइट आंसर मेरे शेर है
तीसरा हो जाएगा भाई जैसलमेरी। क्या हो जाएगा? जैसलमेरी। कौन सा जयपुर का परंपरागत शिल्प है? इनमें से भाई कौन सा आपके जयपुर का परंपरागत शिल्प है? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ब्लू पोट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू पोट्री। निम्न में से किसका तात्पर्य कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है? तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है भाई, किसका तात्पर्य? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ पोमचा। क्या हो जाएगा? पोमचा। जैन समाज में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक खास उपवास क्या कहलाता है? स्त्रियां जो आपके उपवास करती है जैन समाज में, तो भाई उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर मेरे शेर तेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलो। गणगौर पूजन के लिए बनाई जाने वाली विशेष प्रकार की मिठाई का नाम क्या है? तो विशेष प्रकार की एक मिठाई बनाई जाती है गणगौर पूजन के लिए, उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है मेरे शेर गुणे। क्या हो जाएगा? गुणे। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो सबसे रंगीन मेला कौन सा है भाई राजस्थान का? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके दूसरा हो जाएगा पुष्कर मेला। कौन सा है? पुष्कर मेला। राजस्थान प्लस से पहाड़ी चित्रकला यानी कि हिमालय को संयुक्त रूप से कौन सी चित्रकला कहा गया? स्टार करते हुए इस सवाल को रट लेना, अभी कभी अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके पहला हो जाएगा राजपूत चित्रकला। अगला सवाल लेते हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर नाथ द्वारा हो जाएगा। निम्न में से किस लोक देवता को प्लेग रक्षक माना जाता है? तो कौन से लोक देवता को भाई आपके प्लेग रक्षक मानते हैं? जल्दी से जवाब आना चाहिए हर एक साथी का। तो राइट आंसर मेरे शेर पाबूजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कब संपन्न हुआ जिसमें बिगोड़ी व बेगार व्यवस्थाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया? जल्दी से बताओ देखें, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में इतने बड़े सवाल आते हैं साथियों। तो राइट आंसर आपके 24 और 25 नवंबर 1931 हो जाएगा। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ? तो मत्स्य संघ का भाई उद्घाटन समारोह है, ये कौन से दुर्ग में हुआ था? दुर्ग का नाम है मेरे शेर लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करते हैं साथियों शानदार तरीके से। ये लीजिए भाई, इनमें से भाई गलत युग्म कौन सा है? आराम से सवाल को पढ़ लेना और जवाब दीजिएगा भाई। गलत युग्म की पहचान करो देखें। तो गलत युग्म प्यारे साथियों आपके देखते हैं, खुशमहल उदयपुर बिल्कुल सत्य है, सुखमहल बूंदी बिल्कुल सत्य है, आंतेड़ की छतरियां भीलवाड़ा ये भाई गलत हो जाएगा। सप्त गोमास्ता का मंदिर है ये भाई रेवासा बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल है, किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहते हैं? तो कौन से दुर्ग को भाई भारत की महान दीवार कहते हैं? बिल्कुल सत्य है, कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जयसिंह ने अपने राज्यकाल में देश में 5 वेधशालाएं बनाई, तो निम्न में से कौन सी वेधशाला इसमें शामिल नहीं है? ये सवाल स्टार कर लेना, अभी कभी रट लो साथियों इस सवाल को। तो राइट आंसर आपके ग्वालियर हो जाएगा। मुगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा की गई है? तो कौन से जाट शासक की प्रशंसा की गई है भाई? जल्दी से बताओ देखें, सुजान संवत में। तो राइट आंसर मेरे शेर महाराजा सूरजमल हो जाएगा। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई गई? चौहानों की उत्पत्ति है वो भाई कहां से बताई गई है? चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। तो राइट आंसर मेरे शेर अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में, आहड़ सभ्यता रट लेना, 2 एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर चौथा हो जाएगा। लाल तथा कोले मृदबांड पाए गए हैं जिन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है, काले है यहाँ पर। बेल की मृण मूर्ति पाई हुई है जिसमें बनास का बेल कहा गया है। बिना अते का ईरानी जल पात्र भी प्राप्त हुआ है। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? यह सवाल भी स्टार कर लेना, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके डॉक्टर सीवी आनंद बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कनेक्टिंग रूट्स एंड फर्जिंग पार्टनरशिप्स थीम पर किस कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर स्थित जीसीवीसी के ताल छापर हॉल में किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर
NRR कॉन्क्लेव हो जाएगा। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर किया है। राजस्थान सीईटी 11 फरवरी वाले एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, अभी कभी एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।